नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाखिल। आज डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में नया लेक्चर लेके आए हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से एसिम्प्टोटिक नोटेशन के द्वारा कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं एल्गोरिथम के अंदर। एसिम्प्टोटिक जो नोटेशंस होते हैं उनकी क्या वैल्यू है एल्गोरिथम के अंदर, इन सारी चीज़ों पे हम वन बाय वन करके फोकस करेंगे और आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन की। एसिम्प्टोटिक नोटेशन होता क्या है, इनको क्यों यूज में लिया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम प्रकाश डालेंगे। सो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में एक ही क्रिएट होता है, व्हाट आर द एसिम्प्टोटिक नोटेशन इन कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिथम। कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है और कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में इसका क्या यूज है। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ पे देखते हैं। वी हैव डिस्कस्ड एसिम्प्टोटिक नोटेशन एनालिसिस वर्स्ट, एवरेज और बेस्ट केस ऑफ एल्गोरिथम। किसी भी एसिम्प्टोटिक नोटेशन की मैं बात करूं, जब हम इसका एल्गोरिथम के अंदर एनालिसिस करते हैं तो एक होता है वर्स्ट केस होता है, एक एवरेज केस होता है और एक बेस्ट केस होता है एल्गोरिथम का। जिसके अंदर क्या होता है, द मेन आइडिया ऑफ एसिम्प्टोटिक एनालिसिस इज टू हैव ए मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम that don't depend on the machine specific constraints and don't require algorithms to be implemented and time taken by the programs to be compared. Asymptotic notation are mathematical tool to represent the time complexity of algorithm for asymptotic analysis. एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के बारे में जब हम बात करते हैं तो देर आर मेन थ्री एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। तीन तरीके के एसिम्प्टोटिक नोटेशन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बिग ओ नोटेशन, जिसको बिग ओ नोटेशन बोला जाता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में वर्स्ट केस भी बोल सकते हैं। इसको अपर बाउंड यूबी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं बेस्ट केस, लोअर बाउंड बोला जाता है इसको। एक होता है थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन को हमेशा क्या बोलते हैं? एवरेज केस। इसको टाइट बाउंड बोलते हैं, टीबी के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों हम इसी क्रम में अब देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिग ओ नोटेशन के बारे में। बिग ओ नोटेशन के बाद में हम दूसरा देखेंगे ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं बात करूं बिग ओ नोटेशन की, मैं बात करता हूं तो बिग ओ नोटेशन है क्या, किस तरीके से हम इसको यूज में लेते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। तो बिग ओ नोटेशन की मैं बात करता हूं तो बिग ओ नोटेशन है क्या और क्यों यूज में लिया जाता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, किस तरीके से इसका ग्राफ रिप्रेजेंट होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बिग ओ नोटेशन की, अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो क्या है कि बिग ओ नोटेशन के अंदर बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट्स द अपर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम होता है तो बिग ओ नोटेशन के अंदर अपर बाउंड फंक्शंस क्रिएट होता है and therefore it gives the worst case complexity of an algorithm। जो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है वो क्या होती है? वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जिस तरीके से इसके अंदर दे रखा है, इफ एफ एन फंक्शन डिस्क्राइब द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। ये रनिंग टाइम को रिप्रेजेंट करता है। एफ एन इज बिग ओ नोटेशन, बिग ओ क्यू एन इफ देर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव कंस्टेंट C and N0 such that N0 क्या है? इसका नोटेशन पॉइंट्स है। तो इसके अंदर एक इक्वेशन क्रिएट हो रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू एफ एन लेस देन इक्वल टू सी जी एन फॉर ऑल n greater than equal to n0।
तो इसकी मैं बात करता हूँ तो CGN क्या होता है, सेम होता है एक अपर बाउंड। CGN क्या होता है, सेम होता है एक अपर बाउंड होता है जो मैंने बोला था इसके अंदर। और FN फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक FN होता है जो हमेशा एक स्लो होता है। इसके अंदर एक कंस्टेंट्स होता है जो FN है वो ग्रेटर देन किससे, 0 से ग्रेटर देन है, और इससे लेस देन है किससे, FN CGN से क्या है, ग्रेटर देन है, और G0 से क्या है, ग्रेटर देन है, और CGN से क्या है, लेस देन है। और जो n की वैल्यू है जो इनपुट फंक्शंस है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, N0 से है। N0 फंक्शन से हमेशा बड़ा है यानी बढ़ते क्रम में है। तो दोस्तों इसी तरीके से इसको हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। इस ग्राफ को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये n इनपुट फंक्शन और टाइम, इनपुट फंक्शन और टाइम के बीच में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि कोई एक फंक्शन रिप्रेजेंट करेंगे FN, इस तरीके से कोई एक ये FN क्या है, एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो क्या है, स्लो फंक्शन है। FN इसको रिप्रेजेंट जब मैं कर रहा हूँ तो ये क्या है, स्लो फंक्शन है। अब दूसरा इसी तरीके से मैं दूसरा अगर कोई भी फंक्शन लूँगा तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो क्या है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ CGN, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपर बाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपर बाउंड बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या जाता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जो n क्या है, ये एक इनपुट फंक्शन है, जो इसके अंदर क्या होता है कि अपर बाउंड यानी कि जो फंक्शन क्रिएट हो रहा है, जो फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं उससे जो नोटेशन जो क्रिएट हो रहा है वो हमेशा ऊपर की साइड, जिस तरीके से इनपुट साइज बढ़ रही है, यहाँ टाइम बढ़ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसकी भी साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। अपर बाउंड ऊपर की साइड में जा रहा है तो ये फंक्शन से हमेशा ऊपर की साइड होता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लूँ। अगर कोई एग्जांपल दिया FN इक्वल टू 3n+2, जहाँ फंक्शन दे रखा है GN इक्वल टू n, यहाँ पर अगर हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये क्या है, FN इक्वल टू ओमेगा GN। इसको अगर अब रिप्रेजेंट करेंगे FN जो फंक्शन दिया हुआ है, ये FN फंक्शन लेस देन इक्वल टू GN के साथ में रखेंगे तो C जो कांस्टेंट वैल्यू है उसमें वो क्या, ग्रेटर देन 0 है। इसकी C0 की वैल्यू रखूँगा तो ये एज इट इज FN की ये वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा, FN की जगह 3n+2 लेस देन इक्वल टू CN। ये CN क्या है, ये इसका इनपुट फंक्शन टाइम है, इनपुट फंक्शन टाइम है जो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मैंने इसका टाइम अगर 4 रख देता हूँ तो जो मेरे पास इक्वेशन निकल गया कि 3n+2 लेस देन इक्वल टू 4n, वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये जो 2 है ये क्या है, इसकी साइज है, फंक्शन की साइज है फंक्शन की, ये क्या है, अपर बाउंड है, क्या क्रिएट हो रहा है, अपर बाउंड फंक्शन क्रिएट कर रहा है। तो ये जो नोटेशन क्रिएट करता है उसकी इक्वेशन बनती है FN इक्वल टू ओमेगा GN। ये इसकी क्या है, पर्टिकुलर एक इक्वेशन तैयार होती है। इसको अगर मैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में देखूं बिग ओमेगा नोटेशन को, तो सबसे पहले वही जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से ओमेगा GN इक्वल टू फंक्शन FN, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कंस्टेंट C and N0 such that 0 less than function n less than equal to CGN for all n greater than equal to 0। जो n greater than equal to 0 की जो वैल्यू क्रिएट हो रही है, इसके अंदर जो भी स्लोप आ रहा है, इसके अंदर 2 बार स्लोप आ रहा है, तो जो सबसे हायर स्लोप होता है इसको किस तरीके से किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, n से, जिसको हमेशा क्या बोला जाता है, इंट्रैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंट्रैक्शन बोला जाता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द केस ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉर्ट, इट टेक्स लीनियर टाइम इन द बेस्ट केस एंड क्वाड्रिक टाइम इन द वर्स्ट केस। वी कैन safely say that the time complexity of the insertion sort is omega n square. Note omega n square also covers linear time। omega n square किसको कवर कर रहा है, linear time को कवर कर रहा है। इसी क्रम में इसी चीज को आगे हम देखेंगे तो क्या होता है ये,
If we use theta big O notation to represent the time complexity of instruction sort, we have to use two statements for best case and worst case. बेस्ट केस और वर्स्ट केस के दो स्टेटमेंट किस तरीके के क्रिएट होते हैं? पहला स्टेटमेंट क्रिएट होता है द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट इज ओमेगा एन स्क्वायर बिग ओमेगा एन स्क्वायर, और दूसरा क्या होता है बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है इंसर्शन सॉर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं ओ एन रिप्रेजेंट करता है। इसको अगर हम देखें द बिग ओ नोटेशन इज यूजफुल when we only have an upper bound on the time complexity of an algorithm. Many times we easily find the upper bound by simply looking at the time of the algorithm. ये क्या होता है आपका बिग ओ नोटेशन होता है। अब हम देखते हैं ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन की मैं बात करता हूँ तो ओमेगा नोटेशन क्या होता है? हमेशा लोअर बाउंड फंक्शन क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? लोअर बाउंड फंक्शन क्रिएट करता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं ओमेगा नोटेशन रिप्रेजेंट द लोअर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम दोज इट प्रोवाइड्स द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। ये बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर जब हम पर्टिकुलर किसी ग्राफ और इक्वेशन के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या होता है? लेट्स जी एंड एफ बी द फंक्शन। जी और एफ दोनों क्या है? ये फंक्शन है फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ इटसेल्फ। द फंक्शन एफ इज सेड टू बी ओमेगा जी इफ देयर इज ए कंस्टेंट सी इज द कंस्टेंट सी ग्रेटर देन जीरो एंड ए नेचुरल नंबर एन जीरो। एन जीरो क्या है? एक नेचुरल नंबर है सच दैट इसको सी एस्ट्रिक जी एन लेस देन इक्वल टू एफ एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। एन जीरो मैंने क्या बताया? इसका एक नेचुरल नंबर है। तो इसका जब कोई भी एक ग्राफ क्रिएट होगा तो इसके अंदर सबसे पहले अगर कोई फंक्शन क्रिएट हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये टाइम एन इनपुट साइज बढ़ रही है। ये क्या है? इनपुट साइज और ये क्या है? टाइम और इनपुट साइज के बीच में कोई एक ग्राफ बनेगा तो सबसे पहले क्या क्रिएट हो रहा है? एक फंक्शन क्रिएट हो रहा है। फंक्शन एफ एन क्रिएट करेंगे, उसके बाद में रिप्रेजेंट हो रहा है क्या? जी एन ओमेगा जी एन। ये क्या है? ओमेगा जी एन एक ये भी फंक्शन है जो हमेशा क्या होता है? लोअर बाउंड क्रिएट करता है एल्गोरिथम में केस कॉम्प्लेक्सिटी को। तो ये हमेशा लोअर बाउंड जिस तरीके से जैसे जैसे यहाँ पर इनपुट साइज बढ़ती जाएगी टाइम के अकॉर्डिंग जो इसकी जो सिचुएशन है वो लोअर बाउंड क्रिएट होती जाएगी। एक जगह सिचुएशन पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर हम इसको एन जीरो को नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन पॉइंट बोलते हैं। ये क्या होता है? एक इंटरेक्शन पॉइंट होता है जो फाइनली इससे एक इक्वेशन तैयार होती है एफ एन इक्वल टू ओमेगा जी एन, जिससे ये क्या है? एफ एन इक्वल टू ओमेगा जी एन। इसके थ्रू हम एग्जाम्पल को सोल्व कर सकते हैं। अब अगर इसी क्रम में हम देखेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओमेगा नोटेशन की, तो ओमेगा जी एन इक्वल टू एफ एन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कंस्टेंट्स सी एंड एन जीरो सच दैट जीरो लेस देन इक्वल टू सी जी एन लेस देन इक्वल टू एफ एन फॉर ऑल नंबर्स n input size greater than equal to n0 natural numbers. Let us consider the same instruction sort example. Here the time complexity of the instruction sort can be written as omega notation, but it is not very useful information about instruction sort as we are generally interested in worst case and sometime in the एवरेज केस। ये क्या होता है आपका? जनरली ये वर्स्ट केस होता है, लेकिन कुछ टाइम ये क्या होता है? एवरेज केस का भी काम करता है। ये आपका होता है ओमेगा नोटेशन। और अब मैं बात करता हूँ थीटा नोटेशन की। अब मैं किसकी बात करता हूँ? थीटा नोटेशन की मैं बात करूँ तो थीटा नोटेशन की जो मैं बात करता हूँ
अब मैं थीटा नोटेशन की बात करता हूँ। थर्ड टाइप है थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन क्या होता है? थीटा नोटेशन मैंने बताया था कि एवरेज केस होता है जिसको टाइट बाउंड बोला जाता है। इसके अंदर जब भी हम किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करते हैं तो ये हमेशा एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी को जनरेट करता है। इसके अंदर क्या होता है? थीटा नोटेशन एनक्लोज द फंक्शन फ्रॉम अबव एंड बिलो सिंस इट रिप्रेजेंट्स द अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। ये हमेशा एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम है वो अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने के लिए यूज लिया जाता है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होता है। लेट जी एंड एफ बी द फंक्शन from the set of natural number of itself. The function f is said to be theta g if there are constants c1 c2 greater than 0 and a natural number n0 such that c1 into gn less than equal to fn less than equal to c2 into gn for all n greater than equal to n0। इससे क्या होता है? ये बता रहा है कि एफ एन एक फंक्शन है, उस फंक्शन से जो c1 है, ये c1 क्या है? लोअर है, लेस देन इक्वल टू है c1 gn, और ग्रेटर देन क्या है? c2 इंटू gn। फंक्शन क्या है इसका? ग्रेटर देन है। इसी के साथ में हम एक ग्राफ क्रिएट करते हैं। ये ग्राफ क्रिएट करूँगा मैं n और टाइम के बीच में, n और टाइम के बीच में। ये क्या है? n का मतलब होता है इनपुट साइज, इनपुट फंक्शन, और ये टाइम। ये जब हम किसी भी एल्गोरिथम की इनपुट और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम के बीच में कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करते हैं तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन लूँगा, f1 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये एक मेरा क्या है? फंक्शन है, f1 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब जो भी लोअर बाउंड और अपर बाउंड नोटेशन जो क्रिएट होगा, तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर दो नोटेशन लिए c1 और c2। तो सबसे पहले मैं c1 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं c1 को रिप्रेजेंट करूँगा तो ये c1 रिप्रेजेंट हो रहा है। ये मैंने रिप्रेजेंट किया c1 इंटू gn, फंक्शन मैंने रिप्रेजेंट किया। और दूसरा मैंने रिप्रेजेंट किया है इसके अंदर, ये मैंने कर दिया c2 gn फंक्शन। ये भी मैंने c2 gn फंक्शन भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैंने क्या बोला था इसके अंदर, जब मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट किया था, कि इसके अंदर दो सिचुएशन क्रिएट होती है फंक्शन के, कि एन इनपुट साइज जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, उनके बीच में किसी फंक्शन के साथ में उसके नोटेशन जब क्रिएट होते हैं तो अपर बाउंड भी नोटेशन क्रिएट होता है और लोअर बाउंड भी नोटेशन क्रिएट होता है, जो एल्गोरिथम के रनिंग टाइम पे डिपेंड करता है। तो वो पर्टिकुलर कोई भी फंक्शन जनरेट किया मैंने, इसके साथ में पहला c1 जो जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है? लोअर बाउंड, जिसको एल भी बोलते हैं हम शॉर्ट में। और ये जो c2 जनरेट हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? अपर बाउंड। जिसको हम किससे बोलते हैं? यूबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों फंक्शंस क्रिएट हो रहे हैं जिसको एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इनके बीच में कुछ दो कंस्टेंट्स आ रहे हैं, दो इस तरीके के पॉइंट्स आ रहे हैं, जिसमें जो हाइगर पॉइंट होता है उसको हम n0 नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। हायर पॉइंट होता है इंटरेक्शन पॉइंट, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर हम आगे देखें, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखूंगा मैं, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करता हूँ थीटा नोटेशन की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ थीटा gn इक्वल टू fn। fn क्या है? देर एग्जिस्ट पॉजिटिव कंस्टेंट है, जिसके अंदर c1 और c2 दो मैंने वैल्यू लिया था, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड फंक्शंस की वैल्यू ली थी। एंड n0 क्या है? मैंने एक जो इंटरेक्शन पॉइंट लिया सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू c1 इंटू gn लेस देन इक्वल टू fn लेस देन इक्वल टू c2 gn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। जब इसके अंदर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो सबसे पहले मैं बात करूँ, कोई भी फंक्शन है तो सबसे पहले
C1 की बात करूँ तो ये क्या है, फंक्शन से लोअर बाउंड में है, और C2 की बात करूँ तो ये क्या है, इसका अपर बाउंड में क्रिएट करेगा, जहाँ पर थीटा GN इज ए सेट ऑफ वैल्यू होता है। द अबव एक्सप्रेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इफ Fn is theta of Gn, then the value Fn is always between C1 into Gn and C2 into Gn फंक्शन के बीच में, फॉर द लार्ज वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 के बीच में लार्ज वैल्यू क्रिएट होता है। द डेफिनेशन ऑफ थीटा आल्सो रिक्वायर्ड दैट द फंक्शन मस्ट बी नॉन नेगेटिव for value of n greater than n0. A simple way to get the theta notation of an expression is to drop low order terms and ignore leading constants. For example, consider the expression 3n की cube plus 6n square plus 6000 equal to theta n cube. The dropping lower bound term is always fine because there will be always be a number of n after which theta n cube has higher value than theta n square irrespective of the constant involved for a given function gn. We denoted theta gn is following the set of functions in the asymptotic notation is the asymptotic notation. So दोस्तों ये था आपका asymptotic notations, how to create the complexity analysis of asymptotic notation through the asymptotic notations and type of asymptotic notation, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर कोई आपका कमेंट है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। तब तक आप बने रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। नमस्कार।